हेलो स्टूडेंट। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आईएससी क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को न्यूटन की बुक के। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है। इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम लोग समझते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.8 माइक्रोकूलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 55 सेंटीमीटर साइड। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो देखो यहाँ पर क्यू कितना दिया हुआ है। क्यू दिया हुआ है 1.8 माइक्रोकूलम। दिस इज माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁻⁻6 आ जाएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें पता है गॉस थ्योरम क्या बोलता है हमसे। एक गॉस थ्योरम का फार्मूला है, या एक खुद गॉस थ्योरम में फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू क्या है, नेट चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो यहाँ पर देखो इस साइड दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले में एक्स्ट्रा डाटा आपको दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर दी रहेगी क्वेश्चन पेपर में। आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिया रहता है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमने पुट की 1.8 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 1.8 अपॉन 8.85 -6 ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो अपना जो आंसर होगा वो 2.0 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इसको किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया। ये हो जाएगा आपका 1.8 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻6। अब एक जीरो हम इसको देंगे तो 18 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ओके, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन। द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ बॉक्स इज 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब रेशि -1 या कूलम्ब रेशि -1। देखो आउटवर्ड फ्लक्स बोल रहा है। आउटवर्ड फ्लक्स का मीनिंग है कि जो फ्लक्स जिस चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है वह चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होता है वो आउटवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होता है वह इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इससे हमें ये जानकारी मिलती है। द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो देखो ये फाई ई हमें कितना दिया हुआ है। फाई ई हमें दिया हुआ है 8.0 इंटू 10 आउटवर्ड दिया हुआ है। अब फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो गॉस थ्योरम का फार्मूला है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू फाई ई की वैल्यू हमने पुट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.0 इंटू 8.85 ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये -12 + 3 तो 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.8 इंटू 10⁻⁻9। चार्ज पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स कैसा है, आउटवर्ड है। अब 10⁻⁻9 को यदि हम हटाते हैं तो ये नैनो हो जाएगा, 70.8 नैनो कूलम। ओके, 70.8 नैनो कूलम। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखो थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है आपसे अ पॉइंट चार्ज
प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस विद सेंटर एट द चार्ज। एक फ्लक्स दे दिया उसने, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। चार्ज कहाँ पर रखा गया है? उसके सेंटर पर रखा गया है। इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस बी डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखो, जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वह उस गॉसियन सरफेस के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं होता है। रेडियस को हम डबल करें, ट्रिपल करें, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। जो पहले निकल रहा था उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो देखो, इस फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट में क्या बोला गया है? फर्स्ट में बोला गया है इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस बी डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो जो पहले फ्लक्स निकल रहा था -750, वो अब भी वही निकलेगा, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रीजन क्या है? जो फ्लक्स है दैट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सेकंड में उसने पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो Q इक्वल टू क्या होगा? 5E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 5E की वैल्यू पुट की गई, -750 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इक्वल टू -6.64 इंटू 10⁻⁻9 कूलम होगा। 10⁻⁻9 को हम हटाते हैं तो -6.64 मिली कूलम हो जाएगा। मिली का मीनिंग होता है 10⁻⁻9। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, एन आइसोलेटेड कंडक्टर of any shape has a net charge of +10 microcoulomb. Inside the conductor is cavity within which is a point charge of +3.0 microcoulomb. What is the charge on the cavity wall on the outer surface of the conductor? देखो, इस तरह से है, कोई कैविटी है, ये कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर क्या बनी हुई है? कैविटी बनी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कैविटी के अंदर कितना +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो कैविटी के बाहर कितना चार्ज होगा? तो चार्ज ऑन कैविटी वॉल -3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू इंडक्शन की वजह से वो -3 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज ऑन आउटर सरफेस पर पूछा है, यहाँ पर क्या चार्ज होगा? तो 10 तो पहले से ही है इस पर चार्ज कितना है? पहले से ही 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और ये माइनस होगा, ये वाला चार्ज जो बाहर है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर -3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 + 3 = 13 माइक्रोकूलम। ओके, कितना हो जाएगा? 13 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, एन इन्फिनिट लाइन चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 9.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम at a distance of 2.0 centimeter. What is the linear charge density? तो देखो, इसमें इस फार्मूले का यूज होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब कोई इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है? इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। देखो, ये कोई सपोज करो इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, दिस वन इन्फिनिट है, ठीक ना, एक जैसा बनना था, ठीक ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके आसपास, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r। और यहाँ पर लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा क्या है?
लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इक्वल टू 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर ए फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर होता है। ई दिया हुआ है आपको 9.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। आर दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। सो दिस इज 2.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू पुट किया, ये 9 इंटू 10⁹ किसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है। 2 लैम्डा जो का तो लिखेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻7 कूलम्ब पर मीटर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर। 10⁻⁻6 हटेगा तो 10⁻⁻1 माइक्रो कूलम्ब मीटर (10⁻⁻1) हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 6, 2 large thin metal plates are placed parallel and close to each other. Their inner faces have equal and opposite charges with a surface charge density 17.0 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सिग्मा दिया हुआ है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, टू द राइट ऑफ द प्लेट्स एंड इन बिटवीन द प्लेट्स। इस तरह से है, देखो उसको समझिएगा। ठीक है, ये 2 लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर सपोज करो प्लस सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है। और सिग्मा जो दिया हुआ है दैट इज गिवन टू 17.0 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब मीटर (10⁻⁻2) दिया हुआ है। अब देखें, देखो हम यहाँ पर लेफ़्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं। लेफ़्ट इस पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट, इसको हम फर्स्ट प्लेट मानते हैं, इसको सेकंड प्लेट लेते हैं। तो E1 क्या होगा, फर्स्ट प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसको P ले लें, हटाओ। अब E2 क्या होगा, सेकंड ड्यू टू सेकंड प्लेट से यहाँ पर P पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो देखो डायरेक्शन समझते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है वह कैसा होता है, अवे फ्रॉम प्लेट होता है, प्लेट से दूर होता है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेट होता है। तो E1 का डायरेक्शन इस तरह से होगा और E2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट E लेफ्ट हैंड साइड में E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2ε0 है, इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2ε0 होगी। दोनों को हम क्या कर देंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर मेथड से क्या हुआ, ऐड हुआ। ओके, अब हम लेते हैं राइट में। तो देखो राइट में सपोज करो यहाँ पर लेते हैं हम इस क्यू पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ये होगा E1 इस तरफ होगा, ठीक ना। नेगेटिव प्लेट ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, प्लेट की टुवर्ड्स द प्लेट होगा। ओके, तो E इक्वल टू फिर इधर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2ε0 माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0 इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया।
अब इन बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से रहेगा, देखो इन बिटवीन द प्लेट, सपोज करो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये E1 होगा, इसी तरफ E2 का डायरेक्शन होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो इन बिटवीन द प्लेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू 17.0 इंटू 10⁻⁻12 है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.0 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 7, टू लार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 1.0 मीटर स्क्वायर फेस ईच अदर, they are 5.0 centimeter apart and have equal but opposite charges in their inner surface. If the electric field between the plate is 55 Newton per coulomb, find the charges on the plates. Okay, कोई दो इन्फिनिट प्लेट्स हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दिया हुआ है, 55 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, हमें पता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक ना। इससे पहले हमने बताया था कैसे होगा, देखो ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, फर्स्ट प्लेट का डायरेक्शन E1 इस तरफ होगा, सेकंड प्लेट का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा E2, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 होगा। ओके, E1 प्लस E2, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, E एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 55 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दिस इज मल्टीप्लाई किया तो 486.75 इंटू 10⁻⁻12, दिस इज 4.8675 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो सिग्मा आ गया। अब सिग्मा किसके इक्वल होता है, Q अपॉन A के इक्वल होता है। सिग्मा किसके इक्वल होता है, Q अपॉन A के। तो Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। ओके, Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू A होगा। सिग्मा की ये वैल्यू है, A कितना दिया हुआ है, A हमें दिया हुआ है, हम देखते हैं 1.0 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको 4.9 इंटू 10⁻⁻10 प्लस माइनस आएगा। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, देखो यहाँ पर लिखा इक्वल बट अपोजिट चार्ज, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, ठीक है ना। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, आ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर radius has a surface charge density of 80.0 microcoulomb per meter square. What is the charge on the sphere and the total electric flux leaving the surface of the sphere? कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 1.2 मीटर दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 1.2 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो रेडियस हम क्या ले लेंगे, 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमें दी हुआ है, सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ है 18.0 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या पूछा है उसने पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो देखो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है, Q इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया।
तो Q इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा की वैल्यू है 80, माइक्रो लगा हुआ है तो 10⁻⁻⁶। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। कितना होता है? 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr² होता है। ओके, तो ये हो गया 4π × 1.2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। देखो ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1146.91 × 10⁻⁻⁶। ओके, कूलम्ब। अभी डेसिमल को हम खिसकाएंगे इधर, 1 2 3 खिसकेगा प्लेस, तो ये 1.446 × 10⁻³ कूलम्ब हो जाएगा और 1.45 × 10⁻³ कूलम्ब। अब साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0 होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। 1.45 × 10⁻³ चार्ज दिया हुआ है, ε0 की वैल्यू है। सिंपलीफाई करेंगे तो 1.64 × 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर C⁻⁻1 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 9th, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge conducting sphere, electric field due to a charge conducting sphere of radius 10 centimeter at a distance of 20 centimeter from the center of sphere is 1.5 × 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inwards. What is the charge on the sphere? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसमें जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ कितना दिया हुआ है? 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट्स। ठीक है, तो चार्ज कैसा है? निगेटिव चार्ज है। रेडियली इनवर्ट्स हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा तो चार्ज पॉजिटिव लेंगे हम। ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर? ओके, तो देखो इस तरह से समझिएगा उसको। ये आपका ई दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स है तो चार्ज नेगेटिव होगा। ओके, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये फार्मूले का यूज होगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? देखो ये वाला फार्मूला यूज होगा, E = 1/4πε0 Q/r²। ई की वैल्यू 1.5 × 10⁻³ है, ये 9 × 10⁻৯ माइनस ले लिया हमने, माइनस Q/r कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या करेंगे? सिंपलीफाई कर लेंगे तो माइनस Q की ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10⁻³ ये 400 × 10⁻⁻4 अपॉन में आ जाएगा तो 60/9 × 10⁻⁻9 कूलम। तो Q इक्वल टू हो जाएगा -6.67 नैनो कूलम। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 10th, A sphere of metal has radius 12 centimeter and carries a charge of 1.6 × 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface. Calculate the electric field intensity at a point. फर्स्ट में लिखो inside the sphere, सेकंड में लिखो just outside the sphere एंड थर्ड में लिखो 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, तो देखो किस तरह से करेंगे। रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस कितना दिया हुआ है?
12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्यू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 हो जाएगा। ओके, अब जस्ट आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 ये चार्ज रखा हुआ है ये वाला कूलम में, ठीक ना, अपॉन 12 उसकी रेडियस है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। दिस इज 9 इंटू 1.6 अपॉन 12 इंटू 12 9 -7 + 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 9 ये हो जाएगा। आप कैसे सिंपलीफाई करेंगे तो 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब उसने आगे पूछा है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। बाकी सेम रहेगा, यहाँ पर 12 की जगह 18 आ जाएगा, 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, so this is equal to 4.4 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, so this is our final answer होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।